Hey everyone, how are you all? I hope market is treating you well. तो आज डेट है 16 जैन 2025 एंड आज निफ्टी का एक्सपायरी हमने ट्रेड किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का जो आज का इंट्राडे का प्राइस एक्शन था उसके बारे में। एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि पोजिशनली अभी मार्केट क्या साइंस दे रहा है हमें, सो दैट हम उस पे आगे अपना स्टैंड कैसे बनाए। मार्केट में काफी न्यूज थी, जैसे कि हिडनबर्ग का न्यूज था, उसके बाद जो इजराइल वॉर में जो डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से एक पॉजिटिव साइन भी था। तो कुल मिला के निफ्टी का एक्सपायरी, जैसा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, वो उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। तो जनरली जब भी प्रीमियम काफी कम होते हैं तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि वोलेटिलिटी लोअर साइड पे ही रहेगी। ऑब्वियसली आप सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपको ये एक बायस बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये चीज। तो हमेशा आप लोग प्रीमियम बिहेवियर पे नजर जरूर रखें। प्रीमियम के जो बिहेवियर होते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर डीके नहीं आ रहा है, मार्केट एक रेंज में ही है और डीके नहीं आ रहा है, तो ज्यादातर चांस होते हैं कि कुछ बड़ा मूव आ सकता है। इसी तरह से मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है एंड स्मूथ डीके इज हैपनिंग, तो ये साइन होता है कहीं ना कहीं कि मार्केट में आज वोलेटिलिटी रहने के चांसेस कम है। तो हमेशा आप प्रीमियम बिहेवियर को भी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो आपको प्रीमियम में बिहेवियर दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट को जो ड्राइव करते हैं फोर्सेस, वो बड़े फोर्सेस होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम के बिहेवियर से उन इंस्टीट्यूशनल का बिहेवियर का अंदाजा लग जाता है। एंड आप अकॉर्डिंगली अगर टाइमली डिसीजन लेते हैं तो आप बेनिफिट ले सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन का। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं प्राइस एक्शन क्या रहा निफ्टी का आज का इंट्राडे का। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि पोजिशनली मार्केट कैसे अलाइन हो रहा है, क्या क्या साइन है प्राइस एक्शन वाइज, जो हमारे को आगे का वीक कैसे रहने वाला है उस पे हमारे को बायस बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम आज का पोजीशन देख लेते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये वही रोज वाला हमारा अकाउंट है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट इट इज 1% फॉर द डे। अब हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। तो सबसे पहले हम आज का इंट्राडे का प्राइस एक्शन का बात करेंगे। तो इंट्राडे के प्राइस एक्शन के लिए सिंपल हमारे को क्या करना होता है, प्रीवियस डे के हाई एंड लो को आप मार्क कर लो। प्रीवियस डे का हाई एंड लो आपने मार्क कर लिया। उसके बाद आप क्या मार्क करते हो, इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल है क्या? तो यहाँ पे ये जो लेवल था ये तो हमने मार्क कर लिया है, बिकॉज ये प्रीवियस डे का हाई भी था। इसी तरह से एक लेवल हमारे सामने ये आता है, जो हमारे पास एक तो 13 जनवरी का हाई प्राइस है एक्चुअली में। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस जब ओपन हुआ तो प्राइस ओपन हुआ कहाँ पे, 23,340 के ऊपर। बट प्राइस वहां सस्टेन नहीं कर पाया एंड इमीडिएटली वहां पे सेल ऑफ आ गया। और कहीं ना कहीं प्राइस ने जो सपोर्ट लिया वो प्रीवियस डे के हाई पे, जो कि आपके पास एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया होता है, वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट थ्रू आउट द डे एक बिल्कुल साइडवेज उसमें चला गया। इस प्राइस एक्शन को हम सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या इसने कैसे बिहेव किया। मार्केट ओपन हुआ 23,380 पर एंड उसके बाद तुरंत वहां से सेल ऑफ आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ लेवल्स। फॉर एग्जांपल, पहला सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया, ये एरिया कौन सा था, 23,320। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एंड एक इम्पल्स यहाँ पे नीचे का बना दिया। मतलब आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आ गया वो कौन सा आ गया, 23,300 के आसपास। एंड वो एरिया कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का हाई भी था, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल गया है, अच्छा रेजिस्टेंस अब आपके पास ये वाला मिल गया है। तो यहाँ पे आपके सामने जो रेजिस्टेंस है वो 23,350 है एंड जो सपोर्ट है वो 23,300 है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, मार्केट दिन भर साइडवेज रहा एंड उसके बाद जो सेकंड हाफ का मूव होता है उसमें मार्केट ने ट्राई किया यहाँ पे ऊपर जाने का। बट यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और ये अगेन आपको प्रीमियम के बिहेवियर से पता चल जाएगा। मेरे पास आज एक टेलीग्राम में क्वेश्चन भी आया था
कि सर यहाँ पे 23,200 के अंदर बिल्कुल भी इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों नहीं है। तो ये होता है किस कारण, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। मतलब सप्लाई इतना ज्यादा है कि उसमें ऑप्शन में बिल्कुल भी जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। मतलब जो आईटीएम ऑप्शंस थे उसमें बिल्कुल भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बिहेवियर दिखा रहा है कि मार्केट में सप्लाई खूब सारी है ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे बिल्कुल भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल भी पैनिक नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट जो प्रीमियम का बिहेवियर है वो आपको क्या बता रहा है कि आपकी एक्सपायरी यहीं आसपास ही होगी। आज कोई ज्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मूवमेंट का। तो कुल मिला के प्राइस एक्शन वाज प्रीटी सिंपल। हमने दिन की शुरुआत सिंपल स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स के थ्रू की थी। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जोन में जब मार्केट आया था, तो यहाँ पे हमने थोड़े से पुट को एक्स्ट्रा सेल किया था। मतलब कुछ डायरेक्शनल बेट्स भी लिए थे। एंड सारे लगभग ट्रेड अच्छे गए। तो दैट इज हाउ वी एंडेड ऑन अ गुड नोट। तो ये था आज का दिन का प्राइस एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट को देखेंगे। अभी प्राइस जहां पे है उसका नियरेस्ट आप देखो कि स्ट्रक्चर क्या बोल रही है। तो हम उसका नियरेस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हमारे सामने कहीं ना कहीं एक डाउन का इंपल्स है। तो ये जो डाउन का इंपल्स आया है इसने कौन सा सपोर्ट को ब्रेक करके आया है, ये कहीं ना कहीं ये वाले सपोर्ट को ब्रेक करके आया है। अब ये जो सपोर्ट है, इट इज व्हाट 23,500 समथिंग का लेवल। जब तक मार्केट 23,500 550 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। अपने मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। तो जो भी अप रैलीज आएंगे उन पे डाउट रहेगा। तो वो डाउट कब नहीं रहेगा, जब आपको क्लोजिंग मिल जाएगा इस लेवल के ऊपर, विच इज 23,540 550 और समथिंग इस तरह का जोन है। ये 500 टू 600 का जोन पकड़ लो आप। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगा तो फिर हम अपना स्टांस चेंज करेंगे। तब तक के लिए सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। एंड वी कैन सी क्लियरली कि जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो कितने अच्छे थे आज। बट स्टिल हमारे मार्केट ने कोई भी फॉलो थ्रू नहीं दिखाया बाइंग में। मतलब क्या है कि अभी वीकनेस है मार्केट में। तो ये वीकनेस कब दूर होगी, हमारे को प्राइस एक्शन में दिख जाएगा। मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन करने लग जाएगा आवरली टाइम फ्रेम पे। जो गेन्स है वो सस्टेन करने लगेंगे। तो वो आपको क्लियरली मार्केट में दिखेगा। एंड देन आप अपने स्टैंस को चेंज करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी इस मार्केट कंडीशन में सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग द राइट अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो ग्रोथ कंपनीज हैं, उनको स्कैन करें, उनकी अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं। एंड उनके अंदर अब आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें, बिकॉज जो करेक्टिंग मार्केट होता है उसमें आपको अच्छे अच्छे शेयर्स भी कम भाव पे मिलते हैं। मतलब आपको जो ग्रोथ कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, अब ग्रोथ कंपनीज ढूंढने का क्या 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 तरीका है। आप सिंपल उनके फंडामेंटल्स देखें। आप देखें कि राइट वैल्यूएशन पे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सेल्स में ग्रोथ दिखा रही हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही हैं। ऐसी कंपनियों को आप आइडेंटिफाई करें, उनका वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें। मेक श्योर करें कि उनका वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है। एंड उनके अंदर अगर आपको कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, तो आप उन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप उन कंपनीज में बेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये कंटेंट से आपको कुछ वैल्यू मिला होगा दोस्तों। हमेशा की तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी दूसरे लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।